हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कैंपस दर्शन। आज की इस वीडियो में कल मेरा ओबीई था तो हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ टिप्स दूंगी मैं आपको एंड ये बताने वाली हूँ कि कल मेरे साथ क्या हुआ, मतलब हमारी क्लास के साथ क्या हुआ। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम 5th सेम एंड कल मेरा एग्ज़ाम था ग्लोबल मीडिया एंड पॉलिटिक्स का। तो उसमें हमने जैसे ही 9:30 से स्टार्ट हो रहा था, 9:30 पे जैसे ही मैंने पेपर डाउनलोड किया मैंने कुछ नहीं देखा ऊपर का और मैं सीधे क्वेश्चंस पढ़ने लग गई। अब जब मैंने क्वेश्चन को रीड आउट किया तो मुझे लगा कि यार ये सब्जेक्ट का नहीं है, तो जब ऊपर देखा तो वो हमारे सेमेस्टर 1 के जेनरिक का पेपर था। जी हाँ, मतलब 5th सेमेस्टर का जो पोर्टल है उस पर सेमेस्टर 1 का पेपर अपलोड हो गया था। अब आई डोंट नो कैसे। हे एवरीवन, सो अभी मेरा एग्ज़ाम था 9:30 से एंड मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ एंड 9:40। एंड हुआ क्या है, हमारे 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम पोर्टल पे फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर अपलोड हो गया है एंड मेरी पूरी क्लास को नहीं पता कि इस टाइम क्या करना है। तो चलिए देखते हैं अब क्या होने वाला है। अब उसके बाद हमने मैम से बोला, 5-10 मिनट उसमें लग गए कि हमने मैम से बोला कि मैम ऐसे ऐसे अब क्या किया जाए। मैम ने यूनिवर्सिटी वालों से कंसल्ट किया, उनसे बोला गया। फिर क्या हुआ, फिर मैम ने हमें एक और पेपर भेजा क्योंकि वो उनके पोर्टल पे शो हो रहा था एंड क्लास के कुछ बच्चों के पोर्टल पे दूसरा पेपर शो होने लगा था। अब उस पेपर में क्या था, वो पेपर था 2020 का। गाइज इस टाइम 10 बज चुके हैं एंड मैं आपको नहीं बता सकती कि इस टाइम में कितना ज़्यादा पैनिक कर रही हूँ अंदर ही अंदर। अब अगर बात करी जाए तो आधे स्टूडेंट्स के पोर्टल पे आ रहा है 2020 का पेपर एंड आधे स्टूडेंट्स के पोर्टल पे आ रहा है जेनरिक इलेक्टिव का सेमेस्टर 1 का पेपर। अब वी डोंट नो कि क्या करना है क्योंकि मैम ने हमसे बोला है कि यूनिवर्सिटी के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं हम। सो होपफुली हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, बट आई डोंट नो कि क्या होगा। जैसे जैसे होगा आई विल अपडेट यू, ताकि आपको आपके ओबीई के लिए पता चल जाए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसे कैसे हैंडल करना है। एंड जो हमारा स्ट्रक्चर है कि हमें इस बार बोला गया था कि 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, बट उस पेपर में 3 ही क्वेश्चंस थे। सो बेसिकली पहले फिर हमें वो पेपर दे दिया गया कि 2020 पे। सो अराउंड 10 हमें ये बोला गया कि आप एक 2020 वाला पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। फिर हमने वो शुरू कर दिया क्योंकि आधा घंटा ऑलरेडी हमारा जा चुका था। फिर उसके बाद जब 1 घंटा 22 मिनट्स के अराउंड हो गया तब एक नया पेपर आया, दैट वाज फ्रॉम जो हमारा सही पेपर था 2021 का। अब हमें वो पेपर करना था। तो अब हमारे पास वो करेक्ट पेपर आ चुका था अराउंड 1 घंटा 22 मिनट्स के बाद। मेरे ग्रुप की जो चैट है वो कुछ इस तरह से थी, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं स्टोरी खुद ब खुद बिल्डअप कर रही हूँ। ठीक है, तो इतने टाइम बाद हमारे पास पेपर आ चुका था, हमें 45 मिनट्स एक्स्ट्रा दी गई। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हाँ, यूनिवर्सिटी एक्शन लेती है, आपके पास सही पेपर पहुंच जाएगा। बट यार इस टाइप के ब्लंडर होने ही नहीं चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक। अब यार हम पहले से ही, अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट बैठा है, या फिर मैं भी कल इतना ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि पेपर ही कुछ ऐसा था ग्लोबल मीडिया एंड पॉलिटिक्स का। अब ऊपर से अगर किसी स्टूडेंट का 1.5 घंटा इस तरह से निकल जाएगा तो एक तरह से सारा शेड्यूल अलग हो जाता है एंड जो हमारा पीस होता है, जो हम सोचते हैं कि पेपर अच्छे माइंडसेट से स्टार्ट करेंगे, वो पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। फिर हमने बहुत जल्दी जल्दी में किया कि पता नहीं, पहले तो हमें कंफर्म नहीं था कि एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा भी नहीं मिलेगा एंड अगर मिलेगा तो स्टार्टिंग जो पॉइंट है टाइम का वो कब से शुरू किया जाएगा। क्योंकि एज सच पेपर मैम ने ग्रुप पे डाल दिया था, पोर्टल पे बार बार हमें 2020 का ही पेपर शो हो रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स मुझे कल के ओबीई में देखने के लिए मिली। आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी कि अगर वो ओबीई ले रहे हैं, ओपन बुक एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो इस टाइप की चीज़ों का थोड़ा सा वो ध्यान रखें कि एटलीस्ट जो पेपर्स हैं और ये चीज़ें सही जाए स्टूडेंट्स तक एंड टाइमली उनके पास अपडेट पहुंच जाए। अब अगर मैं स्टूडेंट्स से बात करूं कि अगर ये हमारे साथ हो सकता है, तो आपके भी ओबी आने वाले हैं तो आपके साथ भी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, तो आपको पैनिक नहीं करना। आपको बस अपने जो टीचर है जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उनसे बोलना है एंड एक वो वे आउट निकाल देंगे। इतने जितना पॉसिबल हो आप उतना तैयार करके रहो, जो भी आपके पास पेपर है आप उसके आंसर्स देख सकते हो इतने, एंड उन्हें नोट डाउन करने की स्टार्टिंग कर सकते हैं।
एंड आपको इनफ टाइम दिया जाएगा, ऐसे टाइम की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। बट हाँ, एक मतलब वो चीज़ नहीं हो पाती कि हम पेपर को ये सोच के करते हैं कि हम अच्छे माइंडसेट से करेंगे, वो डिस्टर्ब आप हो जाओगे, ये तो हाँ बिल्कुल है। कोशिश करना अच्छे से आप अपने ओबीई दें, बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैंने आपको अपना कल का एक्सपीरियंस बताया, बट ओवरऑल लास्ट तक मैंने पेपर टाइमली सबमिट कर दिया था एंड वो अच्छा गया।